विक्षेपण के बारे में बात करेंगे। विक्षेपण, डिस्पर्जन। प्रिज्म से जब प्रकाश निकलता है तो दो घटनाएं होती है, विचलन जो कि हमने पढ़ लिया है, और अब पढ़ रहे हैं अपन विक्षेपण। ठीक है, विक्षेपण क्या है? जब एक श्वेत प्रकाश जो है, श्वेत प्रकाश मतलब सन से आने वाला प्रकाश समझ लीजिए, जब एक प्रिज्म से पार होता है तो 7 कलर में विभक्त हो जाता है। फिर वो श्वेत प्रकाश में दिखता है, 7 कलर दिखते हैं। ऐसा होना विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने वाली घटना को, श्वेत प्रकाश द्वारा अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने वाली घटना को क्या कहते हैं अपन? विक्षेपण। ओके, तो पहले तो हम एक डायग्राम बना के समझते हैं विक्षेपण कैसा दिखता है। अब इस पे एक प्रकाश किरण आती है, ये कोई श्वेत प्रकाश है, बनाने में काली बनाई है, सफ़ेद बनाएंगे दिखेगा ही नहीं। फिर ये कोई श्वेत प्रकाश यहाँ पर आ रहा है। अब पहली बात तो हम ये देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम क्या देख रहे हैं, उसके बाद में हर एक जो क्वेश्चन जो पुट हो रहा है हमारे मन में विक्षेपण से संबंधित, उसकी हम बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या दिखेगा, दिखता क्या है हम वो देखते हैं। एक श्वेत प्रकाश ऐसे आता है और फिर श्वेत प्रकाश नहीं दिखकर हमें 7 रंग दिखते हैं।
इस तरीके से ये हमें प्रैक्टिकली एक प्रिज्म को लाने पर, रखने पर इस तरीके से हमें ये ऐसा एक फिनोमिना, ऐसी एक घटना दिखाई देती है जिसे हम विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना, विभक्त होना, ये जो घटना है वो विक्षेपण है। आप देख रहे हैं इसमें ये 7 रंग है। अगर ढंग से देखें, ये है वॉयलेट, इंडिगो, बैंगनी, जामुनी, ब्लू नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग आपको दिखते हैं। ये प्रैक्टिकली देख लिया गया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मन में यही आता है कि 7 रंग कहाँ से आ गए, कहाँ से एकदम से प्रकट हो गए। पहले तो श्वेत प्रकाश था, अब वही प्रकाश 7 रंगों में। तो पहली बात, 7 रंग कहाँ से आए? तो 7 रंग कहीं से नहीं आए। ये श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर ही बना होता है। इसीलिए हमें, क्योंकि 7 रंगों का मिक्सचर होता है, इसलिए सफ़ेद दिखाई देते हैं। अब जब वो सब अलग अलग हो गए तो हमें वो फिर सारे रंग अलग अलग दिखाई लगने लग गए। जैसे कि अगर मैं एक बात करूं, आप ड्राइंग के अंदर कोई भी एक कलर के ऊपर दूसरा कलर लगा दीजिए, आपको एक तीसरा कलर दिखेगा। 10 तरह के कलर लगा दीजिए एक ही लाइन के ऊपर अलग अलग प्रकार के, फिर एक नया कलर उभर के आता है, एक नया कलर दिखता है। यूँ नहीं कि पता चले कि 10 कलर नीचे है, ऐसा नहीं लगता। एक फिरकी होती है, उस पर अगर हम एक कागज़ चिपका के 7 कलर उस पर कर देते हैं, फिर उसको अगर घुमाते हो आप, तो फिर वो एक ही कलर दिखाई देता है उसमें, है ना। 7 कलर दिखाई नहीं देते, वाइट दिखाई दे। अगर यही 7 कलर किए तो वाइट दिखाई देगा। तो इससे पता चलता है कि हाँ, एक कलर ऐसा है जिसके अंदर कई सारे कलर हो सकते हैं। फिर भी डाउट अगर हो कि कैसे पता इन वाइट के अंदर 7 कलर है ही है, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 प्रिज्म काम में लेंगे। हम इस तरीके से 2 प्रिज्म काम में लेते हैं। एक ये प्रिज्म हो गया, इस वाले प्रिज्म को थोड़ा उल्टा कर देंगे, ऐसे रख देंगे। अब जो है इसमें से प्रकाश आपतित होगा, एक प्रकाश इसमें से आपतित हुआ, तो ये 7 कलर में विभक्त हो गया। हमने 7 कलर नहीं दिखाए हैं जानबूझ के, 2 ही कलर दिखा दिए, ये लाल और ये कह सकते हैं बैंगनी। ये 2 कलर हो गए, दिखा दिए। एक से ये 2 निकले। या फिर मैं आपको ढंग से अगर दिखाऊं, बाकी सारे कलर इनके बीच में, और फिर ये यहाँ से होकर इस तरीके से इस पे गया। दूसरा जो कलर इसमें से निकल गया वो बैंगनी है, ठीक है, जामुनी कह सकते हैं, समझ लीजिए। इस तरीके से समझने के हिसाब से हम बना रहे हैं। इस तरीके से, ठीक। अब जब इस पर गिरेगा प्रिज्म पर, तो फाइनली क्या होगा, जैसे अब ये प्रिज्म उल्टा था तो सारा उल्टा काम होगा। ये कलर को बिखेरने के लिए काम आएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा तो आप देख रहे होंगे कलर वापस रिकम्बाइंड हो रहे हैं, पास पास जा रहे हैं। ये वाला तो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो फाइनली ये दोनों पास पास आ जाते हैं इस तरीके से, और जब निकलना होगा तब ये वापस जो है रिकम्बाइंड होकर इस तरीके से बाहर निकल जाते हैं।
तो ये इससे मालूम पड़ जाता है कि हाँ श्वेत प्रकाश में 7 कलर है। श्वेत प्रकाश आया 7 कलर, क्योंकि बिखर रहे हैं। फिर इस पे आया, वो 7 कलर देखा पास आ रहे हैं, और इसके आने के बाद और पास आ गए, इसमें से एक बार और अपवर्तन होने के बाद और पास आ गए, और अब देखो बाहर कोई कलर नहीं दिखाई देता। इसका मतलब 7 कलर मर्ज होकर व्हाइट बन गया, तभी आगे कुछ नहीं, आगे श्वेत प्रकाश दिख रहा है। इसका मतलब 7 कलर जो एंटर किया था वो कहाँ गया। तो अब इससे स्पष्ट है कि हाँ ये जो श्वेत प्रकाश है वो 7 कलर से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए, तो पहला आंसर तो मिल गया कि श्वेत प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं और फिर वो बिखर जाते हैं जब एक प्रिज्म से पास होते हैं, एक अपवर्तक माध्यम से पास होते हैं और इसी पैटर्न में विभक्त हो जाते हैं। तो ये जो रंगों का जो ये बैंड है, रंगों का ये जो सुव्यवस्थित क्रम है, इसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम है। आप इसको श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। अब ये जो स्पेक्ट्रम है, दूसरा जो दिमाग में ये आता है, चलो 7 श्वेत प्रकाश में 7 रंग थे। अब दूसरा दिमाग में ये आता है, अच्छा 7 रंग थे तो यहाँ तक 7 रंग, तो ये अलग कैसे हुए? यहाँ पर अलग क्यों हुए? ये भी यहाँ पर भी श्वेत प्रकाश निकलता और यहाँ से भी निकल जाता श्वेत प्रकाश। अलग होने का फिर क्या कारण है? 7 रंगों को अलग क्यों होना पड़ा, बिछुड़ना क्यों पड़ा? तो आपको मैंने एक चीज़ पहले ही बताई थी कि जो μ2 बटा, मैंने आपको बताया था μ2 बटा μ1 जो होता है स्नेल्स लॉ से λ1 बटा λ2 के बराबर होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो अपवर्तनांक होता है किसी भी माध्यम का, वो उस पर आपतित होने वाले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। मतलब वस्तु एक है परंतु उसका अपवर्तनांक कहीं है, निर्भर करता है उस पर कौन से प्रकार का, कौन से तरंगदैर्ध्य उस पर क्या नाम है, प्रकाश का कौन सा तरंगदैर्ध्य उस पर आपतित हुआ है। फिक्स नहीं होता किसी का भी अपवर्तनांक, निर्भर करता है कौन सा तरंगदैर्ध्य उस पर वाली प्रकाश उस पर आई है। तो आपने देखा यहाँ पर श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों का मिक्सचर है और 7 रंगों, तो देखो हर एक रंग अलग अलग रंग है, इसका मतलब हर एक की तरंगदैर्ध्य अलग अलग है, हर एक की तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है। अब सभी तरंगदैर्ध्य इस पर आपतित हुई, अब उनका अपवर्तन होना था। अपवर्तन होता है अपवर्तनांक की वजह से, अपवर्तनांक के हिसाब से। तो यहाँ पर सभी रंग अलग अलग रंग, सभी का लैम्डा अलग अलग, तो फिर इस प्रिज्म का अपवर्तनांक उन सभी के लिए क्या हो गया? अलग अलग। लाल के लिए इस प्रिज्म का अपवर्तनांक कुछ और है, बैंगनी के लिए इस प्रिज्म का अपवर्तनांक कुछ और है। तो फिर मुड़ना या मुड़ने का जो स्टाइल है, पैटर्न है, वो अपवर्तनांक के हिसाब से होता है। अपवर्तनांक कैसा है, कितना है, ज़्यादा है कम है, उस हिसाब से ज़्यादा मुड़ना कम मुड़ना होता है, ये आपको मालूम है। तो सबके लिए अपवर्तनांक अलग अलग, तो इसका मतलब सब अलग अलग हिसाब से मुड़ेंगे, सब एक तरह से नहीं मुड़ेंगे। 7 आई थी एक के ऊपर एक, परंतु अब जब प्रिज्म से पास होगी तो सबके लिए अपवर्तनांक, उस प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि सबकी तरंगदैर्ध्य अलग अलग है। तो सब अपने अपने तरंगदैर्ध्य के हिसाब से, इसका अपवर्तनांक कुछ और होगा तो सबका अपवर्तनांक अलग अलग है, अलग अलग अपवर्तनांक के हिसाब से सब अपने अपने हिसाब से मुड़ जाएगी। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा वो ज़्यादा मुड़ जाएगी, कम वो कम मुड़ेगी। अब सबका मुड़ना अलग अलग हो गया, कोई ज़्यादा मुड़ रही है, कोई कम मुड़ रही है, तो अब सब दिखने लग गई, क्योंकि अब सब एक के ऊपर एक नहीं है ताकि श्वेत दिखाई देवे, अब सब अलग अलग है। आपको मैं बात बता दूं, जैसे कि मान लीजिए एक सीधी लाइन बॉयज़ की या फिर कैसे कह सकते हैं सोल्जर्स की लाइन है, सीधी लाइन है, और आप उसके एकदम लाइन के आगे खड़े हैं एकदम सामने, तो आपको पहला ही आदमी दिखाई देता है, पहला ही सोल्जर दिखाई देगा, बाकी वाले नहीं दिखाई देते क्योंकि वो उस सबके पीछे छुप जाते हैं एक तरीके से। जब मार्च हो रहा हो, आप आगे खड़े हैं, तो ऐसा ही लग रहा है कोई एक सोल्जर ही आ रहा है। बट मान लीजिए अगर कोई मुड़ना हुआ, तो अगर वो मुड़ेगा, वो अगर वो लाइन अगर मुड़ती है तो आप सब पीछे वाले सोल्जर्स को देख लेते हैं। या फिर वो ढंग से नहीं मार्च कर रहे होते हैं, तो ढंग से मार्च नहीं कर रहे होते, जो इधर से उधर हो रहा है, तो पीछे वाले दिख रहेंगे, फिर दिखेंगे, क्योंकि सब अलग अलग हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, सब एक जैसे या एक के पीछे एक नहीं चल रहे, तो सेम फिर दिखने लग जाएंगे। तो सेम यहाँ पर
जब तक साथ थे तब तक श्वेत था, अब क्योंकि सबके लिए अपवर्तनांक अलग अलग है तो सब अलग अलग हो गए, लाल इधर अलग ही हो गया तो वो लाल ही दिखाई देगा, क्योंकि उसके ऊपर वो श्वेत कब दिखाई देगा, जब उसके ऊपर बाकी वाले 6 कलर हो, है ना। तो इस वजह से ये कलरफुल दिखाई देता है, क्योंकि अब सब कलर अलग अलग हो गए तो हमें सारे कलर दिखाई देते हैं, श्वेत नहीं दिखाई देते, क्योंकि 7 कलर का मिक्सचर नहीं है सबके पास, सब अलग अलग। यहाँ पर लाल है तो लाल ही है। यहाँ पर अंदर तो बैंड थोड़ा सा बड़ा ही संकुचित या छोटा या फिर कह सकते हैं नैरो बैंड होता है, संकीर्ण बैंड होता है ये वाला, बट ये वाला बैंड हम अच्छे से देख सकते हैं, ये वाला कलर, यहाँ वाले कलर, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन हुआ, यहाँ पर एक बार और अपवर्तन होने से और ज़्यादा विक्षेपित हुए, और ज़्यादा दूर दूर हुए, ज़्यादा और दूर दूर होंगे तो हम और स्पष्ट रूप से सारे कलर देख सकेंगे। तो यहाँ पर हम और बढ़िया ढंग से कलर देख पा रहे हैं, क्योंकि और थोड़ा, और वैसे ये 7 कलर नहीं है, ये पूरा का पूरा कलर का एक बैंड है। ये बात मैं आपको बता दूँ, 7 तो ये जो भिन्न भिन्न जो बाकी ये वॉयलेट है, थोड़ा सा कम वॉयलेट, ये पूरा का पूरा एक बैंड होता है। इस तरीके से सिर्फ 7 इस तरीके से रेखाओं की तरह प्रकाश नहीं निकलता, एक पूरा का पूरा बैंड है, यहाँ पूरा का पूरा कलर होता है, ये पूरा का पूरा कलर से भरा होता है, ये पूरा का पूरा, है ना। वॉयलेट है तो थोड़ा हल्का वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर हल्का इंडिगो, इस तरीके से पूरा का पूरा फिल रहते हैं। बस अब जो मेन जो कलर है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, बताए हैं। इसको विबग्योर से भी याद रखते हैं हम, है ना। और एक बात और ध्यान रखना, ये विबग्योर के अंदर जो विबग्योर है, यह लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम है। जब आप बोल रहे हो विबग्योर, ये लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब लैम्डा इसमें कम होता है, इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, ये उससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, इससे भी सबसे ज़्यादा, मतलब इस बैंड के अंदर सबसे ज़्यादा लैम्डा तरंग दैर्घ्य किसके पास है, लाल के पास। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसके पास है, बैंगनी वॉयलेट के पास। तो ये बढ़ता हुआ तरंग दैर्घ्य का पैटर्न आपको मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग के अंदर, है ना, विबग्योर वाला। अब हम अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगर 7 कलर से मिलकर बना है तो फिर अलग क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सबका लैम्डा अलग और अपवर्तनांक लैम्डा पर निर्भर करता है। लैम्डा सबका अलग, सबका अपवर्तनांक अलग, तो मुड़ने का स्टाइल सबका अलग, और सब अलग अलग स्टाइल से मुड़ेंगे, कोई कम कोई ज़्यादा मुड़ेगा तो सब दिखने लग जाएंगे, नहीं तो तब तक तो छुपे हुए थे। तीसरा क्वेश्चन ये पुट होता है, कौन कम बैंड होगा, कौन ज़्यादा बैंड होगा, ये हमें देखना है। तो उसके लिए हम देखिए, ये वाला सूत्र पहले से बता चुका हूँ। इसके अंदर ये स्पष्ट होता है कि जो अपवर्तनांक जो है लैम्डा की व्युत्क्रमानुपाती है। अपवर्तनांक 2 वालों को देखो, 1 वालों को देखो, नहीं लगता कि तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक दोनों जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। अब जब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब अपवर्तनांक ज्यादा किसका, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो। तो देखिए, अब मैं लाल और बैंगनी के लिए बात करूं तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका है, लाल का। मतलब आप कह सकते हैं इस केस में म्यू आर, पहले तो लैम्डा देख लेते हैं, लैम्डा आर बड़ा है लैम्डा वी से। लाल का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से ज़्यादा है, तो इस वाले नियम के हिसाब से कौन ज़्यादा हो जाएगा, जिसका आर ज़्यादा उसका लैम्डा, जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका म्यू कम। तो आप कह सकते हैं जो है अपवर्तनांक जो है वो बैंगनी का ज़्यादा होगा और लाल का क्या होगा, कम। बैंगनी का ज़्यादा होगा क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, उसका अपवर्तनांक कम। ठीक है, अब आपने ये फॉर्मूला देखा ही है, ये देखिए, देखो डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो आप देखिए ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, डेल इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 ए। इससे क्या स्पष्ट होता है, मिनिमम के लिए है बट आप डेल्टा के लिए यूज में ले सकते हैं कभी भी ये फॉर्मूला। अगर ये म्यू बढ़ जाएगा, अपवर्तनांक बढ़ जाएगा, तो आप देखिए डेल्टा का मान भी तो बढ़ेगा। म्यू 10 है, 10 माइनस 1, ये तो कभी चेंज होता नहीं एक प्रिज्म के लिए। जो प्रिज्म एंगल पहले कोई प्रिज्म बन चुका है तो उसका एंगल फिक्स। फिर म्यू अगर मान लीजिए, देखिए मैंने कहा 10 तो 9 ये हो गया, मैंने कहा ये 20 तो 19 से हो गया। तो मतलब आप देख रहे हो कि लैम्डा म्यू बढ़ने के साथ साथ डेल्टा भी बढ़ता है, ये समानुपाती है कह सकते हैं। जिसका म्यू ज़्यादा
उसका डेल्टा भी ज़्यादा। तो फाइनली आप कह सकते हैं जिसका म्यू ज़्यादा उसका डेल्टा भी ज़्यादा। तो देखिए डेल्टा किसका ज़्यादा है, बैंगनी का, लाल का कम। अब क्योंकि लाल सबसे कम सबसे ज़्यादा तरंग सबसे, यहाँ पर म्यू आर हो जाएगा, लेमडा वी और यहाँ पर म्यू आर। ओके ठीक, यहाँ पर आर का जो विचलन है, विचलन कोण है वो सबसे कम है, ये हमें मिल गया। हमने ये डेरिवेशन एक तरीके से कह सकते हैं हमने छोटा सा समझ लिया। बैंगनी सबसे कम, ठीक है, बैंगनी का विचलन सबसे ज़्यादा, सॉरी, और आर का क्या होगा, सबसे कम विचलन हो गया। तो आप खुद देख सकते हैं आर का विचलन हुआ सबसे कम और बैंगनी का जो विचलन हुआ वो सबसे ज़्यादा हुआ है। यहाँ से डायग्राम से स्पष्ट है एकदम, ठीक है। तो इसलिए आर को कम विचलित, आर कम विचलित और वी सबसे ज़्यादा विचलित हुआ। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जो है कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण जिसको आप थीटा भी कह सकते हैं। कोणीय विक्षेपण थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन ये कोई एक प्रिज्म है, एक प्रकाश किरण इस पर आ रही है, इस तरीके से आपतित हो रही है, श्वेत प्रकाश कह सकते हैं। अब ये किस तरीके से जाएगा वो हमको मालूम है। मैं सिर्फ लाल और बैंगनी के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको मालूम बाकी सारी प्रकाश किरणें कैसे जाएगी, है ना, उस सब के बारे में आप बता सकते हैं। तो लाल और बैंगनी के लिए देखिए हमने डायग्राम बना रखा है, बना दिया है। अब पहली बात, कोणीय विक्षेपण होता क्या है। कोणीय विक्षेपण अगर बात करें, जो अंतिम कलर होते हैं, जो सीमांत कलर होते हैं, सीमांत रंग जो कह सकते हो आप, उनके मध्य कोणीय विस्थापन कह सकते हैं, उनके मध्य जो विचलन है वो कह सकते हैं। किनके मध्य विचलन, सीमांत कलर, हमने जो बनाए वो सीमांत कलर ही बनाए हैं, है ना। जो लास्ट कलर है कह सकते हैं कॉर्नर वाले कलर, कॉर्नर वाले रंग लाल और बैंगनी, उनके मध्य कितना कोणीय विचलन है, उनके मध्य जितना कोणीय विचलन होता है उसे हम कोणीय विक्षेपण कहते हैं। इन दोनों के मध्य एक तो विचलन हमने पढ़ा था, वो विचलन तो क्या था, श्वेत प्रकाश जो है उसका किसी के भी साथ, किसी भी जो आप निर्गत प्रकाश है उसके साथ, किसी भी साथ निर्गत प्रकाश के साथ जो कोण है वो है विचलन। और यहाँ पर किसके साथ बना कोण, निर्गत प्रकाश, कौन सी निर्गत प्रकाश में कौन से रंग के बीच में, लाल और बैंगनी के बीच में। निर्गत प्रकाश में लाल और बैंगनी के बीच में जितना कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोणीय विक्षेपण। अब देखते हैं कितना कोण बनता है इसमें, इस केस में। तो इसको देखिए पीछे की तरफ बढ़ाएंगे अपन। जब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे, क्योंकि अपन को चाहिए इन दोनों के मध्य कोण, लाल और बैंगनी के मध्य अगर आपको कोण चाहिए तो इन दोनों को पीछे बढ़ाएं अपन। तो जैसे ये पीछे बढ़ गया, इसको भी पीछे बढ़ा दें आप।
यहाँ पर जो कोण बनता है, ठीक है। इनको पीछे बढ़ा दें आप, पीछे बढ़ाने पर ये देखिए यहाँ पर ये कोण बना है, ये वाला कोण, इसे हम बोलते हैं थीटा। ये वाला जो कोण है उस कोण को हमने कहा, ये वाला कोण कितना है, थीटा। परिभाषा के अनुसार यही तो कोणीय विचलन है ना, अंतिम रंगों के बीच में बना कोण, ठीक। अब वैसे अंतिम रंगों के बीच में बना कोण कोणीय विक्षेपण है, जब तक नहीं बोले तब तक यही परिभाषा है, परंतु आपको कोणीय विक्षेपण किसी भी दो रंगों के बीच में निकालने को बोल सकता है। तो इसका मतलब है जिन दो रंगों के बीच में कोणीय विक्षेपण निकालने को बोला, उन दो रंगों के बीच में कोण, वो कोणीय विक्षेपण हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि इन्हीं दो रंगों के बीच में पूछे, किन्हीं भी दो रंगों के बीच में पूछ सकता है। अभी हम तो इनके लिए निकाल रहे हैं और आपको किसी भी दो रंग के लिए पूछ सकता है। अब क्या होता है कोणीय विक्षेपण का मान, उसके लिए देखिए मैं जो है आपतित प्रकाश की जो दिशा है वो बना देता हूँ। ये आपतित प्रकाश की जो दिशा है इस तरीके से, ठीक है। अब इस आपतित प्रकाश की दिशा का इस निर्गत लाल रंग के साथ बना कोण, इस वाले कोण को क्या कहेंगे, इस वाले कोण को, ये वाला कोण आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के मध्य कोण होता है विचलन कोण। आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा, बट ये लाल रंग के लिए है तो ये लाल का विचलन कोण हो गया, डेल्टा आर बोलेंगे इसको। लाल रंग के रहे ना, लाल रंग के प्रकाश के लिए है ना, तो उसके लिए डेल्टा आर हो गया। अब ये वाला देखिए, ये आपतन कोण, आपतित किरण की दिशा और ये निर्गत किरण की दिशा, इनके बीच में जो बना कोण है ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या कहलाएगा, कोण डेल्टा वी, क्योंकि है तो विचलन कोण, आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा के मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण, परंतु किसका, बैंगनी के साथ है, तो इसलिए वी लिख दिया, लैम्डा वी। अब थोड़ा सा डायग्राम में ट्राइंगल छोटा है, जिस ट्राइंगल को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताऊंगा आपको, वो बहुत छोटा है, थोड़ा ढंग से समझिएगा। ट्राइंगल ये वाला है, इस वाले त्रिभुज को देखना है आपको, ये वाला त्रिभुज जो बहुत छोटा त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज को देखिए। इस वाले त्रिभुज को देखने से पहले आप देखें ये वाला कोण डेल्टा आर है, तो ये वाला कोण कितना है त्रिभुज के अंदर, बहुत छोटा कोण है ये वाला कोण। तो आप देखेंगे ये और ये प्रकाश किरण एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। मैं ढंग से आपको यह दिखा देता हूं, एक प्रकाश यूं है, एक लाल वाला इस तरीके से है, ठीक है, और ये आपतित किरण की दिशा है। ये वाला जो कोण है वो डेल्टा आर बोला हमने, ये वाला जो कोण है वो डेल्टा वी बोला, और इस कोण को हमने कहा ये वाला कोण है थीटा। समझ गए आप? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये वाला कोण कितना होगा, डेल्टा आर ही होगा। क्यों, कैसा है, सीरीज अभिमुख कोण नहीं हुए, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज को देखने की कोशिश कीजिए। इस वाले त्रिभुज के अंदर ये जो है वो बहिष कोण है, एक भुजा को आगे बढ़ाया, दूसरी भुजा के साथ बना कोण, इस वाले त्रिभुज में ये बहिष कोण है। और जो बहिष कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है, अंतराभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो बहिष कोण है वो इसके और इसके योग के बराबर होगा, इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो कर लीजिए इन दोनों का योग, मतलब डेल्टा वी बराबर, यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है, डेल्टा वी बराबर क्या होगा, डेल्टा आर प्लस थीटा। तो इससे पता चल गया डेल्टा वी बराबर डेल्टा आर प्लस थीटा, हमें यहां से मिल गया। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। देखिए, तो कोणीय विक्षेपण जो है, अगर हम बात करें इसकी दूसरी परिभाषा की, दूसरी परिभाषा ये हो गई, जिन दो कलर के बीच का कोणीय विक्षेपण निकालना है उन दोनों रंगों के विचलन कोण का अंतर, या फिर कह सकते हैं दो रंगों के प्रकाश के विचलन कोण के अंतर को ही कोणीय विक्षेपण कहते हैं। अब ये जिस रंग के लिए अपन को पूछ ले, मान लो अपन को पीले और बैंगनी के लिए पूछ ले, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा वाई पीले के लिए हो गया। समझ गए, जिस भी कलर के लिए पूछे उस दो कलर के विचलन कोणों का अंतर ले लेंगे, उनके विचलन कोणों का अंतर ही थीटा आ गया। तो एक दूसरी परिभाषा बन गई, विचलन कोण का अंतर दो रंगों के,
उन दोनों रंगों का कोणीय विक्षेपण कहलाता है। इसका अगर दूसरा फॉर्म देखें तो हमें मालूम है बच्चों, डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए म्यू माइनस वन या म्यू माइनस वन इंटू ए। ठीक है, तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, ए म्यू वी माइनस वन, और डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, ए म्यू आर माइनस वन। न्यूनतम के लिए इसके लिए चलेगा, न्यूनतम के लिए बात हो रही है लगभग सारी। तो ये डेल्टा वी के केस में ये चेंज हो जाएगा, और डेल्टा आर के केस में ये चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला तो है ना, तो उसमें यही चेंज हो सकता है, ये तो फिक्स रहता है ना। अब आप इसका मान इसमें रख दीजिए, थीटा इज इक्वल्स टू ए म्यू वी माइनस वन माइनस ए म्यू आर माइनस वन। ओपन कर देंगे, ए म्यू वी माइनस ए म्यू आर माइनस माइनस प्लस ए से ए देखिए कैंसिल हो गया, ए वापस कॉमन आ गया, ए म्यू वी माइनस म्यू आर। तो ये दूसरा जो फॉर्मूला है जो कि अपवर्तनांक के पदों में है। अगर आपको अपवर्तनांक दे रखा है दो रंगों का तो आप इस तरीके से कोणीय विक्षेपण निकाल सकते हैं, और आपको उन दो रंगों का विचलन कोण दे रखा है तो आप फिर उसका कोणीय विक्षेपण इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो कोणीय विक्षेपण दोनों परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये अपन ने आज न्यूनतम विचलन के बारे में पढ़ा है, ग्राफ के बारे में, और ये उससे संबंधित जो है फॉर्मूला और विक्षेपण। कल हम विक्षेपण को और आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।